संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 10 से लेकर 13 तक। इस पर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आगमन काल में हैं और इस आगमन काल में हम लोग आध्यात्मिक यात्रा में लगे हुए हैं। हम प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज के दोनों पाठ हमें पश्चाताप के विषय पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप का शाब्दिक अर्थ पाप से मुड़ना है, लेकिन बाइबल में हम लोग बारंबार पढ़ते हैं पश्चाताप का अर्थ व्यक्ति के मन के परिवर्तन होने में है। पश्चाताप का अर्थ व्यक्ति के मन के परिवर्तन होने में है और इसे हम बारंबार देखते हैं। और प्रभु जगह जगह घूम घूम कर, गाँवों में, शहरों में, नगरों में घूम घूम कर इसे के विषय में लोगों को कह रहे थे कि उन्हें अपने मन में परिवर्तन लेके आने की आवश्यकता है। हम लोग नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य संख्या 15 में पढ़ते हैं, इस्राएल का परम पावन प्रभु यह कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। अर्थात हमारे पश्चाताप और हमारी स्वीकृति में ही हम सबों का कल्याण है। हम सबों का महिमा उसी में छुपी हुई है। और इस प्रकार से देखते हैं कि पश्चाताप हर एक मसीही भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ईश्वर के पास वापस जाने का, उसके सानिध्य में अपने जीवन को बिताने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। पश्चाताप का परिणाम क्या होता है? हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 14 में पढ़ते हैं। वचन कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है कि हमें वस्त्र धोते रहने की आवश्यकता है। वो हमारे जीवन पर निहित है। हमारे जीवन को बारंबार ईश्वर में बिताने की आवश्यकता है। हमारे जीवन को बारंबार ईश्वर से आशीषित करने का होता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अर्थात हम लोग सीधे मार्ग प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। हमें पश्चाताप की आवश्यकता क्यों होती है? मनुष्य होने के नाते हमारे स्वभाव में बारंबार परिवर्तन आते हैं। हमें स्वार्थ की भावना आती है, हमें घमंड की भावना आती है और इसी कारण से हमें पश्चाताप की आवश्यकता होती है। अपने जीवन में, अपने मन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। हम लेवी ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 45 में पढ़ते हैं, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया हूँ कि तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज वही प्रभु हमसे कहते हैं, मैंने तुम्हें पाप से छुड़ाया है। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और इसी कारण से हमें पश्चाताप की आवश्यकता होती है और पश्चाताप के द्वारा हम लोग ईश्वर के पास वापस लौट आते हैं और ईश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने नबी एलिया के विषय में सुना। वचन कहता है, तब एलिया अग्नि की तरह प्रकट हुए, उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। हम लोग जानते हैं कि नबी एलिया अपने लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करते हैं।
ईश्वर की ओर लौट आने के लिए उनको संदेश देते हैं। मूर्ति पूजा छोड़कर उनको सच्चे ईश्वर की आराधना के लिए उनको आह्वान करते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि राजा आहाब और रानी इजेबेल के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ता है। लोगों को पश्चाताप करके ईश्वर के पास वापस आने के लिए संदेश देते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों को और नबी को कार्मेल के पर्वत पर बाल देवता के 450 नबियों का और आशेरा के 400 नबियों का सामना करना पड़ा। और इन सब विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए नबी एलियाह अपने लोगों को ईश्वर के पास वापस लेकर आता है, उन्हें पश्चाताप का संदेश देता है और पश्चाताप करने के बाद में लोग ईश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए बारंबार एलियाह अपने लोगों को निर्णय लेने के लिए कहता है कि तुम लोग दो ईश्वर की और दो प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हो। चाहे तुम लोग बाल के देवताओं की आराधना करो या तुम लोग सच्चे ईश्वर के पास जिसने तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है उसके पास लौट कर चले आओ। हम लोग वचन में पढ़े, उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी, अर्थात उनके वाणी में वह तेज था जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता था, उन्हें परिवर्तन लाने के लिए विवश कर सकता था, क्योंकि उनका स्वयं का वचन ईश्वर का वचन था। हम लोग नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य संख्या 29 में पढ़ते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अर्थात ईश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि मेरी वाणी अग्नि के जैसी है, जो शुद्धिकरण करता है, जो परिशुद्ध करता है। और जो लोग पश्चाताप करते हैं उनके जीवन में यह वाणी परिवर्तन लेके आती है, उनके मन में परिवर्तन लेके आती है और वे लोग ईश्वर के पास लौट कर आ जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि यीशु के शिष्य इसी नबी एलिय्याह के विषय में यीशु से बातचीत करते हैं। हम लोग सन्मती के सुसमाचार अध्याय 17 के पहले भाग में पढ़ते हैं कि वहाँ यीशु अपने शिष्यों में से पेतरुस, याकूब और योहन को लेकर पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पर उनका रूपांतरण हो जाता है। और शिष्य लोग देखते हैं कि यीशु के साथ में मूसा और एलियस, ये दो नबी बातचीत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मूसा ने लोगों को संहिता दिया, ईश्वर की आज्ञाएं दी, और जब लोग उन आज्ञाओं से भटक गए, जब लोग ईश्वर से दूर हट गए, तब नबी एलिय्याह पश्चाताप का संदेश लेकर लोगों के पास आते हैं और मन में परिवर्तन लाने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए नबी एलिय्याह उनको आग्रह करते हैं, उनको ईश्वर की वाणी सुनाते हैं, उनको ईश्वर का संदेश देते हैं कि किस प्रकार से उन्हें अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के कार्यों को देखते हुए कि किस प्रकार से प्रभु स्वर्ग राज्य के विषय में लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और स्वर्ग राज्य के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो संभवतः शिष्यों को थोड़ा सा संदेह हुआ कि पश्चाताप का संदेश एलियस को लेकर आने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्म ग्रंथ के अनुसार में मसीह से पहले एलियस को आने की ज़रूरत है, लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में पढ़ते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। संभवतः जब यीशु स्वर्ग राज्य के विषय में अपने शिष्यों से बातचीत कर रहे थे तो उनको लगा कि एलियस को पहले आने की ज़रूरत थी, लोगों को उसके लिए तैयार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर यीशु कहते हैं एलियस आ चुका है, उन्होंने उसे नहीं पहचाना
और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। हम देखते हैं कि यीशु सांकेतिक रूप से यह कहना चाहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में एलियस आ चुका है और उसने अपना कार्य पूरा कर चुका है। अब जितने भी कार्य बाकी हैं अब वह स्वयं करने वाला है। इसलिए आगे का वचन कहता है, उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। अर्थात अपने अंत के समय के विषय में प्रभु कहते हैं। और जब प्रभु यह कहते हैं तो शिष्यों को समझ में आ जाता है कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे थे। आगमन काल हमारे लिए पवित्र काल है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमारे मन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और इसी के विषय में आज के दोनों पाठ हमें आमंत्रित करते हैं कि जो वचन हमें ईश्वर की ओर से मिली है उस वचन को हमारे जीवन में अमल करने की आवश्यकता है। और जब हम उस वचन को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो हमारी त्रुटियां हमारे सामने आ जाती हैं, हमारे पाप हमारे सामने आ जाती है और हमको इसका आभास होता है और इसके लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। जब हम पश्चाताप करते हैं तब हम प्रभु के पास लौट कर आते हैं और हमारा यह विश्वास है कि पश्चाताप के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सभी कृपादानों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए और पश्चाताप के आह्वान के लिए जिसे नबी एलियस ने और नबी यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को दिया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी पश्चाताप का वरदान दें ताकि हम अपने मन में, अपने वचन में, अपने कर्म में परिवर्तन लाकर तेरी ओर आगे आ सकें। और जिस प्रकार से तेरे जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, हमारे साथ रह कि हम आध्यात्मिक रूप से अधिक से अधिक अपने आप को तैयार कर सकें ताकि हम अपने जीवन में तुझे प्राप्त कर सकें, अपने परिवार में तुझे महसूस कर सकें, अपने व्यक्तिगत जीवन में तेरी उजियाला पा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।